कल हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का कुछ फार्मूला पढ़ा था। अब इसमें हम डिफरेंशिएशन किस तरह से सॉल्व किया जाता है उसके सरल तरीका के बारे में, सिंपल तरीका के बारे में जानेंगे। डिफरेंशिएशन हिंदी में इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवकलन। हम लोग बहुत ही सरल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका वाला डिफरेंशिएशन देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपका डिफरेंशिएशन का डाउट क्लियर हो जाए। तो हम लोग बनाते हैं, हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन। एक बात आप लोग जानिएगा, यहाँ पर हम लोग जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे। एक्स के सापेक्ष हम लोग यहाँ जो डिफरेंशिएशन करेंगे वो एक्स के सापेक्ष करने वाले हैं। यहाँ जितने डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग वो एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो हम लोग टाइप 1 देखते हैं। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर। दूसरा क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं, लिखते हैं 3x। तीसरा क्वेश्चन में हम लोग लिखते हैं 4x के पावर 5। ये पहला टाइप 1 हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। टाइप 1 में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। किसके सापेक्ष करना है डिफरेंशिएशन? एक्स के सापेक्ष। सापेक्ष को इंग्लिश में हम लोग रिस्पेक्ट बोलते हैं, रिस्पेक्ट में। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंशिएशन करते हैं किसका? एक्स स्क्वायर का। डिफरेंशिएट डी मतलब हो गया डिफरेंशिएशन किसका? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हम लोग किए। किसके सापेक्ष में डिफरेंशिएट करना है? एक्स के। अब एक बात जानिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन हम लोग एक्स के सापेक्ष में एक्स स्क्वायर का कर रहे हैं। कभी भी मेन जो बात होता है, मेन बात होता है वो दो इंसानों के बीच में ओरिजिनल बात कभी नहीं होती है। दो या दो से ज़्यादा इंसानों के बीच में ओरिजिनल बात नहीं होती है। ओरिजिनल बात हमेशा एक इंसान के साथ होती है। ओरिजिनल बात करना है, सही से बात करना है तो किसी एक इंसान से आपको सही से बात करने मिलेगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन भी हम एक आदमी को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर बात कभी भी एक सिंगल आदमी से ही सही से होता है। तो सही से होता है तो यहाँ पर दो आदमी है तो हम कहेंगे दो आदमी से बात नहीं करेंगे। बात कितने आदमी से होगा सही से? एक आदमी से। एक को हटाइए और एक आइए, तो यहाँ से दो हटाएंगे तो मेरा डिफरेंशिएशन यहाँ पर देखिएगा, यहाँ से दो हटेगा यहाँ बच जाएगा dx। और x के सापेक्ष ही डिफरेंशिएशन करना है तो x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो गया कि नहीं? x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हो रहा है तो ये हो गया। यहाँ पर अगर ध्यान दें तो कल फार्मूला में आपको हमने फार्मूला बताए थे पावर वाला कि dx के पावर n बटा dx अगर हो तो पावर एक बार बाहर लिखाएगा और एक बार इस पावर में से क्या घटा देना है? एक घटा देना है। इस फार्मूला के तौर पे अगर ये क्वेश्चन देखो तो ये क्वेश्चन इस फार्मूला पे बैठ रहा है, यहाँ पर भी पावर है तो इस पावर के हिसाब में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस पावर को बाहर लाएंगे। तो पावर को एक बार बाहर लाएंगे और पावर में से हम क्या कर लेंगे, एक घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। x के पावर 2 में से गए 1। अब पावर एक नहीं लिखा था, आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं 2x। ये हो गया क्या आपका पहला का क्वेश्चन का आंसर। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3x। क्या है? 3x। अब इसका डिफरेंशिएशन करने से पहले हम लोग ये बात जानेंगे कि ये जो 3 है, जितना भी आप लोग 6ठा 7वां 8वां में पढ़ोगे अचर पद और चर, अचर और चर। अचर क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, ये आपको मालूम होगा। बेसिकली हम लोग सीधा बात बोल देते हैं, संख्या जो होते हैं उसे अचर ही बोलेंगे। तो संख्या जो होते हैं, संख्या वो अचर होते हैं। तो यहाँ पर जो 3 है ये क्या है? अचर है। अब अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो अचर पद का डिफरेंशिएशन 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। 3 का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो 3 का जब डिफरेंशिएशन नहीं होगा, 3 को हम कहेंगे तू बाहर हो तो कोई काम है ही नहीं, अंदर जाते हैं हम एगो से मिल जाए। यहाँ x है तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका डिफरेंशिएशन होगा? 3 का तो होगा नहीं डिफरेंशिएशन सिर्फ x का होगा तो हम लिखेंगे dx। अब यहाँ से किसके सापेक्ष करना है हमको? x के सापेक्ष करना है तो dx उड़ेगा तो कौन बचेगा? dx से बचेगा। अब आपको क्या करना है, 3 dx तो कट जाएगा लेकिन कटना नहीं है। इसका मान होता है dx/dx का। कितना मान होता है? 1। तो हम क्या लिखेंगे? 3 इकाई 3। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड का हल। अब क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो 4 है, यहाँ जो 4 लिखा हुआ है ये क्या है? कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है। कांस्टेंट टर्म है, अचर पद है, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो 4 को बाहर रखेंगे तो होगा नहीं करेगा काम, तू बाहर रहेगा, हमारा काम होगा तो हम जा रहे हैं अंदर। तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? x के पावर 5 का। तो डिफरेंशिएशन डी मतलब डिफरेंशिएशन x के पावर
5 का डिफरेंशिएशन होगा। अभी हम आपको बताएं पहले वाले क्वेश्चन में कि क्या बात 5 गो से होगा, ओरिजिनल बात 5 गो से नहीं होता है ना। 5 गो से ओरिजिनल बात नहीं होगा, बात हमेशा सही से एक आदमी से होगा। तो 5 को हटा के तुम 5 हटो, तो जब ये 5 को हटा देगा तो आप ध्यान से देखो क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। तो डिफरेंशिएशन एक्स का सापेक्ष हो गया। अब यहाँ 4 के 4 लिखेंगे, ये तो बाहर था ही पहले से। अब यहाँ पर डिफरेंशिएशन हुआ है पावर का, क्योंकि एक्स तो बच गया है, तो पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है, तो पावर एक बार कहाँ लाना है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो पुनः पावर के बार लाना है बाहर, और एक बार इसी पावर में से एक घटा लेना है। तो 4 बचे 20, एक्स के पावर 5 में से गया 4। ये हो गया क्या आपका टाइप 1 क्वेश्चन क्लियर। रेडी। अब हम लोग क्वेश्चन टाइप 2 का करके देखेंगे। टाइप सेकेंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टू एक्स प्लस 4 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 4x क्यूब प्लस माइनस 5x। ये टाइप 3 का 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टाइप सेकंड का 3 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहली बात, इस क्वेश्चन को डील करने से पहले हम लोग को ये बात मालूम होना चाहिए कि प्लस और माइनस, ये प्लस और माइनस को आपको दिमाग में बैठाना है कि ये बॉर्डर है। ये क्या है, ये बॉर्डर है। प्लस और माइनस को दिमाग में आपको बैठाना है, ये क्या है, बॉर्डर है। और आपको जैसा मालूम है बॉर्डर हमेशा 2 देश के बीच में लगता है। बॉर्डर हमेशा कितने देश के बीच में लगता है, 2 देश। अब बॉर्डर 2 देश के बीच में लगता है, जैसे में इंडिया इधर पाक, तो इस इनके बीच में बॉर्डर लगता है। इनके बीच में जो बॉर्डर है, इधर वाला अलग इंडिया देश है और उधर वाला कौन देश है, पाकिस्तान देश अलग है। तो ये दोनों बॉर्डर क्यों लगता है, 2 देश को अलग करने के लिए। तो इसलिए आप जानिएगा डिफरेंशिएशन में कि प्लस और माइनस लग गया तो इसका मतलब बॉर्डर है, वो 2 को क्या कर देगा, अलग कर देगा। 2 टर्म को अलग करने के लिए यूज होगा। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि प्लस और माइनस बॉर्डर का काम करेगा। तो प्लस माइनस जब बॉर्डर का काम करेगा है ना, तो वो 2 टर्म को अलग कर देगा। तो इतना बात पहले आप समझ गए होंगे। अब हम लोग पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है 2x प्लस 1, ये जो प्लस लगा, ये प्लस लगा हुआ ये जो प्लस है, तो ये प्लस का हम क्या बोले अभी, प्लस और माइनस का मतलब बॉर्डर याद रखना है। तो प्लस के इधर वाला बताइए ये अलग हो गया, और प्लस के इस तरफ वाला ये क्या हो गया, अलग। तो 2 को अलग अलग हो गया, यानी 2 को हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, एक ये हो गया प्लस के इधर वाला, एक ही, और प्लस के इधर वाला एक ये हो गया, तो 2 हो गया। तो जब 2 हो गया तो डिफरेंशिएशन भी 2 होगा, डिफरेंशिएशन भी 2 बार होगा। तो यहाँ डिफरेंशिएशन 2 अलग अलग होगा। तो सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, इधर वाला का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ 2x, अभी हम पार्ट 1 में 2x का डिफरेंशिएशन भी करके आ रहे हैं। 2x का डिफरेंशिएशन हम लोग जानेंगे पार्ट 1 में कैसे करना है। आपको मालूम है कि सर अचर पद जो होता है 2, यानी अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता। तो अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो 2 तो अचर पद है, तो इसको हम बाहर लिखेंगे। डिफरेंशिएशन किसका होगा, x का। यहाँ लगाएंगे डिफरेंशिएशन किसका, x का। तो डिफरेंशिएशन x का होगा, तो dx तो उड़ जाएगा। यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में करना है, अभी हम लोग जितना मैथ पढ़ेंगे सब अभी फिलहाल x के रिस्पेक्ट में करना है, x के सापेक्ष करना है। तो dx हो गया। अब इसका क्या काम हो गया, इसका डिफरेंशिएशन हो गया। अब प्लस यहाँ लगाएंगे प्लस, अब प्लस के उस तरफ है, प्लस के उस तरफ 4 है। तो आप भी कहेंगे सर क्या सिर्फ यहाँ 4 है, क्या 4 का डिफरेंशिएशन होगा, 4 तो अचर पद है सर, तो इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा। लेकिन 4 के बगल में कुछ x y कुछ भी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे डिफरेंशिएशन 4। अब बटा ये 4 हो जाएगा, तो किसका सापेक्ष करना है हमको, dx का सापेक्ष करना है। तो हम x का सापेक्ष कर दिए dx। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 के 2 हो गया, dx से तो dx कट जाएगा, लेकिन इसका काटना नहीं है, इसका मान ही सीधा 1 होता है, तो 1 लिख देंगे। अब प्लस, अब प्लस ये लिखेंगे इसका प्लस। यहाँ पर D4 देखिए, क्या ये अचर पद है, तो अचर पद का डिफरेंशिएशन होता है सर। अचर पद का आपने कहा था डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो जब अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0। इसका मान 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे 2 एक आएगा, 2 और प्लस 0, तो 2 और 0 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सीधा सिंपल सी बात है, ये हो गया क्या आपका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग सेकंड देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में एक ये प्लस है, एक ये प्लस है
दो प्लस आ गया। अब दो प्लस आ गया था, प्लस का मतलब हम क्या बताए थे मित्रों, प्लस का मतलब हम बताए थे बॉर्डर। क्या बताए थे? बॉर्डर बताया था कि बॉर्डर होता है। प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का मतलब होता है बॉर्डर। तो जब प्लस लग गया, तुम बताओ ये प्लस लगा बाबू, तो इधर वाला अलग देश हो गया, इस तरफ वाला देश क्या हो गया? अलग। दो देश अलग हो गए, तो यहाँ से यहाँ ये दो देश हो गए। तब सर बगल में एक और प्लस लग गया, तब ये देश तो पहले चला, तो ये बगल वाला के ये देश क्या हो गया? ये देश अलग देश हो गया। ये कौन सा देश हो गया? ये अलग देश हो गया। ये तो अलग देश नहीं है, ये अलग मतलब यहाँ के देश है। एक बॉर्डर दो गो देश के गो, एक दो तीन, तीन देश है, यानी यहाँ डिफरेंशिएशन तीन अलग अलग तीन गो को करना होगा। इसका, इसका और इसका, तीन देश का अलग अलग। यहाँ कमाएंगे, फिर पैसा कम ज्यादा मिलेगा तो यहाँ जाएंगे, अब फिर उससे पैसा ज्यादा मिलेगा तो फिर यहाँ चले जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन हम क्या करेंगे? इसका, 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 ये तीनों का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले 3x² का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, क्योंकि पहला देश यही है, पहला देश हमको पहला बॉर्डर यही मिला है, उसके बाद दूसरा का बॉर्डर वो मिलेगा और तीसरा का बॉर्डर के बाद वो मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? आराम से 3x² का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। लेकिन 3 यहाँ 3x², इसका डिफरेंशिएशन हम करने वाले हैं। लेकिन सर आपको हम पहले वाले टाइप 1 में हम बताए हैं अचर पद ये है। तीन क्या है? अचर पद। इसका बगल में देखो x² लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है x², इसलिए हम अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, तो इसलिए हम अचर पद को यहाँ बाहर निकाल देंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 4, यहाँ जो मैं 4 लिखा था, इसके बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ था, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ा। लेकिन करने से कोई फायदा नहीं हुआ, आखिर उसका मान क्या आया? 0 ही आएगा, क्योंकि अचर पद का डिफरेंशिएशन, अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए इस 3 के बगल में अचर पद है, इसके बगल में x² है ना, 3 क्या है? अचर पद। अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, 3 कबाब में हड्डी का काम करता है, इसको हम बाहर फेंक देंगे तो बाहर आओ, है ना, डिफरेंशिएशन इसका होगा, इसका काम करेंगे, इसका जैसे काम करेंगे। तो हम लोग अभी टाइप 1 में पढ़ क्या है कि सर बात जो होता है, बात हमेशा एक आदमी से, ओरिजिनल बात एक आदमी से, दिल की बात एक ही आदमी से किया जाता है। तो 2 आदमी या 4 आदमी 5 आदमी से दिल की बात ना होता सर, दिल की बात एक ही आदमी से और किया जाता है। तो यहाँ पर से हम 2 को हटा देंगे, इस 2 को हम क्या करेंगे? इस 2 को हम हटा देंगे कि तुम हट भाई, 2 को से नहीं बात होगा, ओरिजिनल बात कितने से होगा? 1 से होगा। और इस पावर को क्या करेंगे? इस पावर को तो हम लोग क्या करेंगे? इस पावर को हम लोग हटाएंगे। जैसे ही इस पावर को हटाएंगे, यहाँ लिखा आ जाएगा dx, ठीक है? यहाँ पर 2 था तो 2 यहाँ से हट जाएगा पावर, तो क्या बचेगा? सीधा dx। और इसी के सापेक्ष से निकालना है, इसका काम हो गया। क्योंकि किसके सापेक्ष निकालना हमको? x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? हाँ सर, डिफरेंशिएशन निकाल दिया। अब इसको छोड़ो, अब इधर आओ। अब ध्यान से देखो, इस देश का हो गया काम, अब कौन देश में जाएंगे? अब इस देश में जाएंगे 5x के पास। 5x के पास जाएंगे तो 5 तो अचर पद है, इसका डिफरेंशिएशन क्या बोलेंगे? इसका बगल वाला जो डिफरेंशिएशन होगा ना सर, हाँ उसका होगा। लेकिन ये कबाब में हड्डी बन रहा है 5, इसको हम बाहर करेंगे कि तुम बाहर निकलो, इस 5 को हम बाहर निकालेंगे। इसका x का डिफरेंशिएशन करेंगे, d मतलब डिफरेंशिएशन किसका? x का। तो यहाँ से dx हट जाएगा, कौन बचेगा? किसके सापेक्ष? dx के सापेक्ष, है ना। हमेशा नीचे dx आना जरूरी है, क्योंकि हम x के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो dx नीचे आएगा ही। अगर dx नीचे नहीं आ रहा तो फिर डिफरेंशिएशन आप गलती कर रहे हैं। तो ये बात दिमाग खोल के जानिएगा कि नीचे क्या आना चाहिए? dx। अब इसका भी काम हो गया। अब कहाँ जाएगा? बगल में 6। तो सबसे 6 तो अच्छे पद है, लेकिन 6 के बगल में कुछ लिखा हुआ है सर, 6 के बगल में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे इसी को लिख दे, डिफरेंशिएशन 6 या 6 रहेगा। क्या लिखना हमको? हमेशा x के सापेक्ष निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ dx लिख दिए। अब आप ध्यान से देखो, ये लोग हम लोग पढ़ चुके हैं, ये तो बाहर है, लेकिन सर यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हुआ? पावर का। तो पावर का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, पावर एक बार कहाँ आता है? बाहर। एक बार इस वाला में से, इसी में के इसके पावर में से खुद एक घटा देना है। उसी तरह ये इसका काम हो गया। उसी तरह प्लस, अब इस देश का देखते हैं 5 के 5, आपको पता है dx/dx का मान कितना होता है? 1। और प्लस हो गया। अब इस देश का देखते हैं, तो सर डिफरेंशिएशन अचर पद यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। क्या होता है? 0। अगर आप यहाँ देखें तो 3 दूना 6, x 2 में से 1 गया तो पावर 1, लेकिन 1 पावर नहीं लिखाता है। अभी हम जानते हैं प्लस 5 5 1 जा 5। अब यहाँ पावर आप x के पावर 1 लिख सकते हैं, नहीं तो मत लिखिए, सीधे लिख दीजिए 6x + 5। ये क्या हो गया? 2 डिफरेंशिएशन हम यहाँ पर देख लिए। अब तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अब आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगर आप 3 देखें तो वो लिखा हुआ है 4x³ - 5x, ये लिखा हुआ है। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए बोला है। हमने बहुत अच्छा है, x के सापेक्ष इसका डिफरेंशिएशन हम लोग कर देंगे।
यहाँ ध्यान दो माइनस, तो माइनस क्या है हम बताएं कि प्लस हो या माइनस हो ये बॉर्डर का काम करता है। किसका काम करता है? बॉर्डर का। तो बॉर्डर से पहले अब बॉर्डर के बाद ये दोनों अलग अलग देश है, मतलब इसका अलग काम करेंगे, इसका अलग काम करेंगे। ये देश अलग है तो देश अलग है तो दोनों में काम अलग अलग होगा, तो हम क्या करेंगे? अलग अलग काम करेंगे। तो सबसे पहले हम 4x³ को लेते हैं। तो आप कहिएगा सर 4 अचर पद है, 4 कांस्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होता है सर। हम कहेंगे बगल वाला का तो होगा, तुम्हारा ना होगा तो बगल वाला के पास तो कुछ होगा। हाँ, तो डिफरेंशिएशन हम करेंगे किसका? बगल वाला के। तो d से डिफरेंशिएशन x³। लेकिन हम आपको बता चुके हैं सर, आपको हम बता चुके हैं कि बात दिल का बात सिर्फ एक से होता है। 3, 4, 5 आदमी से दिल की बात नहीं होता। दिल की बात सिंगल पर्सन से होता है, एक आदमी से होता है। ये 3 यहाँ क्या कर रहा है? तो कहेंगे 3 हटो, 3 को हम यहाँ से क्या कर देंगे? हटा देंगे। 3 को जैसे ही हटाएंगे क्या बचेगा? आप देख लीजिए खुद, क्या बचेगा? dx बचेगा। तो ये dx कहाँ आना चाहिए? नीचे। इसी के सापेक्ष तो हमको लिखा रहे हैं, तो ये काम इसका हो गया। अब इस देश में चलते हैं, -5x। अगर आप देखो तो कहेंगे 5 जो है ये तो अचर पद है, अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो जब अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो 5 को बाहर रखेंगे, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? x का। या लिखेंगे डिफरेंशिएशन किसका? x का। तो यहाँ से हो जाएगा, अब किसके सापेक्ष करना है? dx का सापेक्ष हो गया सीधा, क्योंकि ये खत्म हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन पावर का हुआ 4 को जो को त्यों लिख रहा है, यह पावर है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन का पावर हुआ है, पावर का डिफरेंशिएशन हुआ है। तो 3 कहाँ आएगा? एक बार पावर को आपको बाहर लिखना है और एक बार पावर में से आपको क्या करना है? 1 घटा लेना है। माइनस का माइनस, 5 के 5 और dx/dx का मान कितना होता है? 1। हम क्या लिखेंगे? 4 है 12, x 3 में से गया 2, -5 बन जा 5। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना बात। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अब हम लोग बात करते हैं टाइप थर्ड का। टाइप थर्ड का टाइप 3। टाइप 3 में पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं sin x। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं sin 2x। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं sin स्क्वायर x। और चौथा क्वेश्चन लिखते हैं sin x स्क्वायर। टाइप 3 बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें लड़कन को बहुत ही कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम ये कंफ्यूजन पहले मिटाना चाह रहे हैं। तो हम आपको ये कंफ्यूजन आज क्लियर कर देंगे, तो ध्यान से गौर से वीडियो को देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है sin x। इसका डिफरेंशिएशन हमको करना है, कुछ नहीं है, डिफरेंशिएशन d। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, किसके सापेक्ष? हम पहले बोल चुके हैं, हम यहाँ x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। x के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो x के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं। तो ध्यान देखिए, डिफरेंशिएशन sin x। यहाँ कितने साइन है? यहाँ आप साइन देखिए, थीटा को नहीं देखना है क्योंकि एक थीटा x है। अभी देखिए यहाँ साइन कितने हैं? 1। तो दिल की बात कितने से होती है? एक आदमी से। एक आदमी से जब दिल की बात हो रही है, इसको हटा देंगे। इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे। डिफरेंशिएशन d। साइन को जैसे हम हटाएंगे यहाँ से, साइन को देखिए, एक से एक साइन 1 है, इसलिए इसको हटाएंगे तो कौन बचेगा? dx। इसी के सापेक्ष dx का सापेक्ष ही तो हम करें डिफरेंशिएशन। इसका मान हम डायरेक्ट जानते हैं। हम आपको पहले वाले लेक्चर में इसलिए कुछ फार्मूला लिखाए थे, और आगे फार्मूला है जो हम लोग पढ़ेंगे तो लिखाया जाएगा। लेकिन पहले वाले लेक्चर में हम ये फार्मूला आपको लिखाए थे, तो शायद आपको याद होगा कि sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि cos x होता है। ये हो गया क्या आपका आंसर। ये पहला वाला क्लियर हो गया। उसी प्रकार हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया हुआ sin 2x। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंशिएशन करना है। तो d मतलब डिफरेंशिएशन किसका? sin 2x का। अगर ध्यान दो तो सबसे पहले देखो यहाँ साइन कितने हैं? थीटा को भी नहीं है, थीटा को भी हटा दीजिए। ये 2x थीटा है, थीटा हटाइए। साइन कितने हैं? तो साइन 1 है, तो 1 से बात होता है, 1 को हटा देंगे, 1 को लेकर हट जाएंगे। 1 को लेकर हटेंगे क्योंकि इससे बात करना है, तो उसको लेकर हटेंगे कहीं किनारे बात करने के लिए, तो साइन को लेकर हट जाएंगे। बचेगा कौन? 2x। यानी हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन का चीज 2x। लेकिन आप ध्यान दो, हम किसके सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? हम
x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहा है तो नीचे dx आना चाहिए। नीचे क्या आना चाहिए? dx आना चाहिए ना। हम जितने अभी डिफरेंशिएशन किए उस सब के नीचे क्या आ रहा था? dx आ रहा था। जैसे यहाँ देखिए यहाँ dx नीचे आया है ना, तो यहाँ छोड़ दिए, लेकिन क्या यहाँ पर dx नीचे आया है? नहीं सर, यहाँ पर 2x आ गया, d2x आया है, dx नहीं आया है। तो जब तक dx नीचे नहीं आएगा तब तक डिफरेंशिएशन हम लोग करते रहेंगे। अब डिफरेंशिएशन dx से नीचे नहीं आया है तो इसको ऊपर बुलाएंगे कि तुम आओ हो, इससे बात हो जाएगा। इससे बात करने के बाद अभी इससे बात करेंगे कि ई क्या सोच रहा है, उससे बात तो हो गया साइन से, तो साइन से बात होगा तो उसको किनारे ले जाकर बात क्या लिए, उसको हटा दिए। अब किससे बात करेंगे? किससे? इसको ऊपर बुलाएंगे, ऊपर आओ, तो ये ऊपर जाएगा। कहाँ आएगा? ऊपर, तो d2x। अब यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बीच कौन शुरू में बीच में धरा गया? 2, तो 2 को हटा देंगे, 2 क्या कर देंगे? हटा देंगे। कौन बचेगा? ध्यान से देखिए, कौन बच रहा है? dx बच रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या चीज? dx। अब बताइए नीचे dx आ गया कि नहीं आ गया? अब आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि नीचे जिसके रिस्पेक्ट में, जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन वो आ गया, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो आगे आ चुका है, तो dx आ गया। अब हम यहाँ आराम से करेंगे। यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? तो आप देखिए सर यहाँ से साइन हटा है, नीचे साइन नहीं है, यहाँ से कौन हटा? साइन। यानी डिफरेंशिएशन किसका हुआ है? यहाँ पर जो हटा है उसी का डिफरेंशिएशन हुआ है, 100% उसी का डिफरेंशिएशन हुआ है जो हटा है। तो हटा कौन है? यहाँ से यहाँ हटा है साइन। तो साइन जब हटा है बाबू, इसका मतलब डिफरेंशिएशन साइन का ही हुआ है। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos। और इसके थीटा में क्या लिखा हुआ है? 2x। ये थीटा का जैसे कैसे लिखते हैं हम लोग? साइन थीटा, ऐसे लिखते हैं ना। अब यहाँ पर इसी थीटा की जगह पे आप 2x लिख दीजिए, 3y लिख दीजिए, 4x लिख दीजिए, 5x लिख दीजिए। इसी थीटा की जगह पे लिखते हैं हम लोग। तो ये बताइए साइन इस थीटा की जगह पे 2x लिखा हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos। तो थीटा की जगह पे तो वही रहेगा ना, थीटा की जगह पे तो वही रहेगा, तो थीटा 2x। अब यहाँ गुना के गुना है, यहाँ पर गुना है। अब ध्यान देखिए, यहाँ पर हम लोग अभी पढ़ के आ रहे हैं टाइप 2, और टाइप 2 में क्या पढ़े थे बाबू? सर 2 अचर पद, अचर पद का डिफरेंशिएशन होगा? कहेंगे नहीं सर, अचर पद का डिफरेंशिएशन कैसे होगा? अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होगा सर। तब जब अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तो इसको कबाब में हड्डी का काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है? तो हाँ सर, अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ये कबाब में हड्डी का काम कर रहा है। तो इस 2 को हम बाहर फेंक देंगे, निकाल के, तो बाहर जाओ, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा बाहर। बचेगा कौन? यहाँ से 2 हटेगा तो कौन बचेगा? d। और क्या बचेगा? x। यहाँ देखिए, यहाँ से 2 को जब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा? dx बचेगा कि नहीं बचेगा? dx बचेगा। तो यहाँ से हम 2 को क्या कर देंगे? बाहर, क्योंकि अचर पद का डिफरेंशिएशन नहीं होता है। तो यहाँ पे बचेगा क्या? dx। अब नीचे क्या है? नीचे भी dx है। आप ध्यान से देखो, तो लिखेंगे cos 2x इंटू यहाँ क्या है? 2। आपको बता दें इसका मान कितना होता है? 1 होता है। अब इसको हम क्या कर लेंगे? आराम से सजा लेंगे। तो जो छोटा वाला है उसको आगे लिख लेते हैं। तो 2 एकाएम 2, ये छोटा वाला था, इसको जस्ट करते से लिख रहे हैं cos क्या लिखा हुआ है? 2x। ये हो गया क्या आपका आंसर। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। अब तीसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो बहुत इजी वे में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन sin स्क्वायर। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो हम थीटा हटाते हैं। अब देखिए यहाँ साइन कितना नजर आ रहा है आपको? तो सर साइन यहाँ 2 नजर आ रहा है सर। साइन कितने के गो है यहाँ पर? ये साइन स्क्वायर है ना, साइन के गो है? साइन 2 गो है। लेकिन ओरिजिनल बात कितने इंसानों के बीच होता है? एक इंसान के बीच। दिल की बात एक इंसान से होती है, तो 2 इंसान से हम कैसे कर लेंगे? 2 साइन से हम बात एक साथ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको साइन को 1 करना होगा, 1 को पहले लेके जाएंगे। तो ये 2 को हटाएंगे और कहेंगे कि 1 आओ किनारे, 1 आओ, 1 से बात होगी किनारे। तो ये 2 को जब हटाएंगे, आप ये पावर जब 2 को हटाएंगे, ताकि हमको बात 1 से करना है ना। बात किससे करें? यहाँ पे क्या था? 2 था ना, तो बात हमको कितने से करना है? ओरिजिनल दिल की बात 1 से करना है। तो यहाँ पर तो 2 है, तो हम इसको हटा देंगे कि तुम हट। तो हम पावर को क्या करेंगे? सबसे पहले पावर को हटाएंगे, और दिल की बात करने के लिए एक ही आदमी का जरूरत है। यहाँ 2 आदमी से बात नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। तो हटाएंगे तो कौन बचेगा? यहाँ से पावर हटा तो 2 हट गया, कौन बचा? साइन तो बच गया ना। अरे ये 2 हटा तो सिर्फ साइन नहीं बचेगा, साइन x बचा कि नहीं बचा? तो यहाँ पर 2 जब हटेगा बाबू तो बचेगा क्या? साइन x। नीचे dx आया क्या सर? dx नहीं आया है। अब उससे बात तो हो जाएगा। तो नीचे भी मुंह फुला के चल गया है, कि मुंह फुला लिया है बेचारा कि हमारा हमारे एक को से बतिया, हमारा से ना बतिया। एक को बुलाएंगे अकेले कि आओ तुम अकेले में आओ, तोरे से बतिया लेते हैं। तो एक ऊपर चढ़ाएंगे कि ला आओ, काहेला मुंह फुला ले ले, आओ तोरे से बतिया लेती हो।
एक थोड़ा सा क्या कर लेंगे, बतलाएंगे। यहाँ पर साइन के वही, तो साइन यहाँ से उड़ जाएगा, कौन बचेगा यहाँ पर, dx बच जाएगा। यहाँ लिख लिए हम dx। अब हम यहाँ पर अब ध्यान से देखो, तो नीचे क्या आ चुका है, नीचे आ चुका है dx। क्या आगे डिफरेंशिएशन होगा, आगे डिफरेंशिएशन नहीं होगा। तो चुपचाप यहाँ पर अगर ध्यान दो तो बाबू यहाँ क्या डिफरेंशिएशन साइन का हुआ है, यहाँ डिफरेंशिएशन साइन का हुआ है। ध्यान से देखिए, अगर साइन का डिफरेंशिएशन हुआ होता तो साइन यहाँ से गायब रहता, लेकिन नीचे देखिए साइन लिखा हुआ है कि नहीं, इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन साइन का नहीं हुआ है, जो गायब है उसका हुआ है। यहाँ से गायब कौन है, तो देखिए सर जी दो गायब है सर, देखिए दो गायब है जी, पावर गायब है। इसका मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, पावर का हुआ है। किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, पावर का। तो पावर का रूल हम क्या जानते हैं कि सर पावर एक बार बाहर लिखिए और एक बार इसी पावर में से एक घटा लीजिए, बगल में गुने डिफरेंशिएशन किसका हुआ, जो गायब हुआ होगा उसी का डिफरेंशिएशन हुआ होगा। यहाँ देखिए गायब कौन हुआ है, नीचे देखिए साइन गायब हुआ है, यानी डिफरेंशिएशन किसका हुआ, साइन का। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। अब बगल में थीटा कौन है, x लिख दिए। अब यहाँ पर हम इसको सुधारते हैं, 2 के 2 साइन का, साइन 2 में से 1 गया तो पावर 1 का, x के x पावर 1 लिखा था सर, नहीं लिखा था तो मत लिखो, पावर 1 ना लिखा था। और इनटू के यहाँ साइन है, इनटू गुना इनटू क्या लिखेंगे यहाँ cos x। ये हो गया आपका तीसरा का डिफरेंशिएशन। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का डिफरेंशिएशन देखेंगे। 4 वो दिया हुआ साइन x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन किसका करा है, साइन x स्क्वायर का। तो हम यहाँ लिखेंगे d डिफरेंशिएशन। तो यहाँ बताइए, यहाँ अगर ध्यान से देखिए आप, तो यहाँ पे हम थीटा पर, ये तो साइन है, थीटा कौन है, x स्क्वायर, इसको मूल लिए के को साइन है, साइन कितना देखिए नजर आ गया होगा, के को एक साइन कितना है, तो एक उससे बात करना रहता करता है, तो एक साइन है तो आराम से इससे बात करेंगे, तब किनारे में ले जाके तब आराम से इससे बात करेंगे, इसको हटा देंगे कि आप किनारे में तुरंत बात करना है, साइन हट जाएगा, कौन बचेगा, कौन बचेगा, देखिए साइन हटेगा तो कौन बचेगा, x स्क्वायर तक लिखेंगे dx स्क्वायर। लेकिन क्या नीचे dx स्क्वायर चाहिए, नहीं सर नीचे dx चाहिए, x का सापेक्ष में डिफरेंशिएशन, तो नीचे dx चाहिए। तो हम कहेंगे तो कि तो ये तो 2 है, तो इसको ऊपर बुलाइए ना, तो इसको ऊपर खींचेंगे, ऊपर आओ तुम, जैसे ये ऊपर आएगा dx स्क्वायर, ये के को है 2 है, लेकिन ओरिजिनल बात है 2 से किया जाएगा, एगो से। तो कहेंगे पहले 2 तो नहीं हट, एगो आओ, एगो से इसको बात करेंगे। तो यहाँ से क्या हटाना पड़ेगा आपको, यहाँ से कौन हटेगा, सीधे पावर हटेगा, है ना, एगो से बात करना है ना, इससे पावर जैसे हटेगा तो बताइए क्या बचेगा, dx बच जाएगा। यहाँ हम क्या लिख देंगे, यहाँ से पावर हटेगा तो सीधे हम यहाँ लिख देंगे dx। अब जैसे dx बचेगा बाबू, तो नीचे बताइए क्या आ चुका है, dx आ गया, क्या आगे और डिफरेंशिएशन ऊपर ही जाएगा, अब नहीं जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष हो चुका है। तो यहाँ पर हम चुपचाप लिखेंगे। अब बताइए यहाँ डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, पावर का हुआ है या साइन का हुआ है। तो आपको अगर समझ में नहीं आता तो नीचे एक बार देख लीजिए किसका डिफरेंशिएशन हुआ है, जो हटा है उसका डिफरेंशिएशन हुआ है। हटा कौन है, नीचे साइन हट चुका है, देखिए x स्क्वायर तो लिखा चुका है, लेकिन हटा कौन है, साइन हटा, इसका मतलब डिफरेंशिएशन साइन का हुआ है। तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos। इसका थीटा में कौन है, बगल वाला इसका थीटा है x स्क्वायर, और यहाँ गुना के गुना, यहाँ पर डिफरेंशिएशन किसका हुआ है, तो डिफरेंशिएशन पावर का हुआ सर। तो पावर का डिफरेंशिएशन करता कि पावर एक बार बाहर लिखो और एक बार उसी पावर को लिख के उसमें से एक घटा लो। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ cos x स्क्वायर इंटू 2, एक 2 में से 1 गया, 1 होता है, तो पावर 1 नहीं लिखने के लिए बोले, पावर 1 लिख के क्या करोगे, आखिर में तो 1 है ये पावर, तो हम पावर 1 मन नहीं लिखेंगे। अब हम क्या बोले कि छोटा वाला, अब इसको सजा लीजिए, आंसर हो गया, लेकिन इसको सजा लीजिए, छोटा वाला को आगे लिख दीजिए, तो 2x को आगे लिख देते हैं इंटू ये है cos x स्क्वायर, ये हो गया क्या आंसर है। तो आपको इतना बात समझ में आया होगा, इतना बात बेसिक बात है डिफरेंशिएशन की, ये हम आपको बेसिक सिखाए हैं। इसके बाद हम u/v और uv का बेसिक कांसेप्ट बताकर एक्सरसाइज एनसीईआरटी का हम लोग चालू करेंगे बनाने के लिए डिफरेंशिएशन का। आज भर के लिए इतना ही।